हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी मूवी शैतान की एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक मरा हुआ चूहा दिखाई देता है जिसे एक आदमी पॉलीथीन बैग में डाल लेता है। फिर कहानी की इंट्रो शुरू होती है जिसमें एक फैमिली दिखाई देती है। इस फैमिली में 4 लोग हैं। पिता का नाम कबीर, उनकी वाइफ ज्योति, लड़की का नाम जानवी और लड़के का नाम ध्रुव है। जानवी अपने पिता से कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ लद्दाख ट्रिप पे जाना चाहती है। कबीर वॉज नॉट श्योर कि वो इस ट्रिप के लिए जानवी को अलाउ करे, लेकिन जानवी जिद करने लगती है और ऐसे में कबीर फाइनली मान ही जाता है। लेकिन कबीर की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि उन्हें उसके सभी फ्रेंड्स का नाम और फ़ोन नंबर चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जानवी को हमेशा अपना लाइव लोकेशन शेयर करते रहना होगा। जानवी इन कंडीशंस के लिए मान जाती है। ट्रिप पर जाने से पहले ये लोग एक छोटी सी आउटिंग पे निकलते हैं। बेसिकली ये लोग अपने फार्म हाउस की ओर जाते हैं। रास्ते में ये फैमिली भोजन करने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकती है। खाने में ये लोग परांठा मंगवाते हैं, लेकिन जानवी परांठा खाने से मना कर देती है क्योंकि परांठे में बहुत ही ज़्यादा घी था। यहाँ कबीर 2 चाय ऑर्डर करना चाहता है, लेकिन उसके पास खुले 20 रुपए नहीं होते हैं। ऐसे में वहाँ खड़ा एक अनजान आदमी अपने लिए 2 चाय लेता है और कबीर की फैमिली के लिए भी 2 चाय ले लेता है। वो आदमी अपना नाम वनराज कश्यप बताता है। वो कबीर की फैमिली के साथ घुलने मिलने लगता है और जानवी को एक लड्डू देता है जिसे जानवी झट से खा लेती है। लेकिन लड्डू खाते ही जानवी को अजीब सा फील होता है। वो आदमी जानवी को बटर परांठा खाने के लिए कहता है तो जानवी उसे चुपचाप खा लेती है। इसके बाद वो लोग खा पी कर रेस्टोरेंट से निकलते हैं और वनराज जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देता है और कहता है कि इस पैकेट को फार्म हाउस पहुंचते ही खा लेना। फार्म हाउस पहुंचने के बाद ज्योति नोटिस करती है कि कुछ ही देर में वहां पे वनराज भी आ गया। उसे थोड़ा वियर्ड लगता है कि ये आदमी हमारा पीछा क्यों कर रहा है, तो वनराज कहता है कि उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है और उसे कोई चार्ज करने की जगह नहीं मिल रही। कबीर को ये अजीब तो लगता है, लेकिन वो वनराज की रिक्वेस्ट को मान लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि जानवी वनराज की हर एक बात को मान रही थी। वनराज जानवी को कहता है कि कपड़े चेंज कर कर फिर से नीचे आ जाओ और उससे बात करो। जानवी वनराज से बात कर रही होती है, जहां वो उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और लद्दाख ट्रिप के बारे में भी बताती है। तो वनराज जानवी को कहता है कि वो लद्दाख ट्रिप पर नहीं जा पाएगी क्योंकि वो उसे अपने साथ ले जाएगा। इस वक्त कबीर और ज्योति अपने रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। उन्हें ये सब पता नहीं होता है कि उनकी लड़की उससे ये सब बातें कर रही है। तभी ध्रुव आता है और जानवी को कहता है कि दीदी मेरे साथ आओ, बाहर खेलो। तो इससे वनराज इरिटेट हो जाता है और जानवी को कहता है कि अपने भाई के साथ इतना खेलो कि वो खेलते खेलते मर जाए। जानवी ध्रुव के साथ खेलने बाहर चली जाती है और वो ध्रुव को इतनी ज़ोर से झूला झुलाती है कि वो झूल झूल कर चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर कबीर और उसकी वाइफ ज्योति बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि जानवी कुछ ऐसा करेगी। ये सब होने के बाद जानवी अपने भाई को सॉरी बोलती है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है कि उसने ये ऐसा कर कैसे दिया। तभी कबीर अंदर आता है और वो वनराज को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है कि वो यहीं रहेगा। तो वनराज कबीर को कहता है कि उसे उसकी फैमिली के बारे में सब पता है, जैसे कि जानवी का बॉयफ्रेंड और वो लद्दाख ट्रिप पे जाना चाहती है। यह सुनकर कबीर और ज्योति हैरान हो जाते हैं कि इसे ये सब कैसे पता। तो वनराज उन्हें कहता है कि उसने उनकी लड़की को वश में कर लिया है और अब वो जो चाहेगा वो उससे करवा सकता है। ये बात सुनकर भी वो लोग नहीं मानते हैं। तो वनराज उन्हें कुछ डेमो देता है, जैसे कि जानवी को कहता है कि वो कॉल कर कर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर ले। वो उसे उठने और बैठने के लिए कहता है, तो जानवी ये सारा कहना उसका मानती है और ऐसे एज अ स्लेव बिहेव करती है। इसके बाद
वनराज जाह्नवी को कहता है कि उसे सारे घर के फ़ोन तोड़ने होंगे। वो सबसे एक एक कर फ़ोन लेती है और सबके फ़ोन तोड़ देती है। वनराज चाहता था कि उसके माता पिता खुशी खुशी उसका कन्यादान कर दें और वो उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन वो दोनों नहीं मानते हैं। तो इसके बाद वनराज कहता है कि जब कोई मेरे सामने तड़पता है तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। मुझे खून देखकर तो बहुत ही मज़ा आता है। वनराज जाह्नवी को एक लात मारता है तो इसके रिएक्शन में कबीर उसे पीटने लगता है। तभी उसी वक्त वनराज जाह्नवी को कहता है कि वो अपने भाई का सर फोड़ दे। तो जाह्नवी अचानक से उठकर अपने भाई को पकड़ती है और उसके सर को फोड़ देती है। दूसरी तरफ हम पुलिस को अंदर आते हुए देखते हैं, क्योंकि ज्योति ने बार बार पुलिस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था। और यहाँ हम कबीर, वनराज, ज्योति को ऐसे बिहेव करते देखते हैं मानो ये फैमिली हो। ये सब ऐसा इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि वनराज ने जाह्नवी को एक गैस सिलेंडर पे गैस ओपन कर बिठा दिया था। साथ ही में उसके हाथ में एक माचिस थी। कबीर या ज्योति अगर अपना मुंह खोलते तो जाह्नवी मारी जाती और उसके साथ साथ और लोगों को भी चोट लगती। ये सब होने के बाद वनराज और भी भड़कता है कि ज्योति ने पुलिस को कॉल क्यों कर दिया। कबीर यहाँ वनराज को घर और पैसा भी ऑफर करता है, लेकिन वनराज नहीं मानता और पैसे को कबीर के सामने ही जला देता है। वनराज कहता है कि धन पाना, हवस और लालच ये सब बेकार की चीज़ें हैं। इसके बाद वनराज संस्कृत में कुछ श्लोक कहता है और अंत में अहम ब्रह्मास्मि भी कहता है। इसके बाद वनराज जाह्नवी से कई चीज़ें करवाता है, जैसे कि वो जाह्नवी को कहता है कि खुद को ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारे, बिना रुके डांस करवाता है। एक पॉइंट में तो जाह्नवी अपनी पैंट में सूसू कर देती है। ज्योति जाह्नवी की पैंट चेंज करवाती है और इसी बीच मौका पाकर वो जाह्नवी के हाथ से चाकू लेकर वनराज पे हमला कर देती है। ऐसी हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच कबीर जाह्नवी को बांध देता है और ऐसा लगता है कि वनराज अब मर जाएगा, लेकिन तभी बीच में वनराज जाह्नवी को कहता है कि वो तब तक हंसे जब तक वो मर ना जाए। कबीर ये सब देखकर रुक जाता है और उसे लगता है कि वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर वो वनराज को मार भी देता तब भी जाह्नवी हंसती ही रह जाती। अब वनराज नेक्स्ट लेवल पे जाता है और वो जाह्नवी को कहता है कि वो अपने छोटे भाई को मार दे। जाह्नवी गुस्से में ध्रुव को खोजने लगती है, लेकिन ध्रुव डर के मारे कहीं छुप जाता है और जब ध्रुव उसे छत पे मिलता है तो वो उसे नीचे फेंक देती है। छत से नीचे गिरते ही ध्रुव की हालत गंभीर हो जाती है। यह देखकर कबीर और ज्योति डर जाते हैं। वो आखिर में मान ही जाते हैं कि तुम जाह्नवी को ले जाओ। कबीर ज्योति को कहता है कि वो ध्रुव को हॉस्पिटल ले जाए। मीनवाइल वो जाह्नवी की लोकेशन ट्रैक करते हुए उसका पीछा करता है और देखता है कि वो लोग कहाँ गए। जब जाह्नवी और बलराज के बीच में हाथापाई हो रही होती है तब कबीर चुपके से जाकर जाह्नवी के फ़ोन का लोकेशन ऑन कर देता है। जैसे ही कबीर बलराज के अड्डे पे पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको बलराज ने जाह्नवी जैसे अपने वश में कर लिया है। बलराज कहता है कि आज के दिन वो इन सब लड़कियों को आज़ाद कर देगा। वो अपने आप को किसी रिचुअल के लिए तैयार कर रहा था। बलराज इन सब लड़कियों को कुछ ही देर में अग्निकुंड में कुदवाने वाला था। मीनवाइल कबीर वहां पहुंच जाता है। बलराज लड़कियों को कहता है कि कबीर को घसीट कर उसके पास ले आओ। इसके बाद बलराज अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि ये सब करने के बाद उसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ जाएंगी कि वो सिर्फ आंख मिलाकर ही किसी को अपने वश में कर लेगा और उसे किसी को भी लड्डू पेड़े खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली वनराज पूरी दुनिया को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वनराज अपने रिचुअल शुरू करता है, जहां वो काली कठपुतलियां आग में फेंक रहा था और लड़कियां धीरे धीरे आग की ओर बढ़ रही थी और आखिर में वनराज अपनी आखिरी लाल वाली कठपुतली आग में फेंकता और सभी लड़कियां आग में कूद जाती।
इससे पहले कबीर आग वाली लकड़ी से वनराज पे हमला करता है और वो कुछ बोले इससे पहले वो उसकी जीभ बाहर निकाल लेता है। यह देखकर सभी लड़कियां कबीर पे हमला कर देती हैं और हमें लगता है कि अब ये कबीर को मार देंगी, लेकिन तभी ही एक मिरेकल होता है। एकदम से वनराज की आवाज़ आती है कि तुम सब नॉर्मल हो और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करता हूँ। ये सुनकर लड़कियां रुक जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाती हैं। अब यहाँ आता है एक ट्विस्ट और हमें समझ आता है कि पूरे इवेंट्स के दौरान कबीर ने अपनी पॉकेट में एक वॉइस रिकॉर्डर रखा था। इस वॉइस रिकॉर्डर में कबीर ने वनराज की आवाज़ रिकॉर्ड की थी। वनराज एक बार फार्म हाउस में ऐसे ही कहता कि तुम सब आज़ाद हो और अब से तुम लोग अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। इस वॉइस रिकॉर्डिंग को कबीर अपने बेटे की मदद से एडिट कर लेता है और बस इतना ही भाग रहने देता है कि तुम सब आज़ाद हो और अब से तुम लोग अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। सभी लड़कियां अब अपने अपने घर चली जाती हैं और वो सब नॉर्मल हो जाती हैं। लास्ट में हम पुलिस को भी देखते हैं।